नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। में जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं, कितना नुकसान जो है इस दौरान हुआ है और पेड़ों को काटने के लोगों को लेकर जो है कई जगह लोग शिकायतें कर रहे हैं कि पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। पहले नगर निगम को कह दिया गया। देखिए, मैंने ये पाया कि नगर निगम हम पिछले लगभग एक महीने से मैंने लगभग 300 से या 350 जगह विज़िट किया, जो आज तक के इतिहास में शायद कभी किसी ने नहीं किया। पिछले 10 से 10 15 साल तक के पेड़ भी जो ऑलरेडी कंप्लेंट्स में थे, जो कभी विज़िट भी नहीं हुआ, 10 साल के भी थे, जो वो भी जगह हमने विज़िट किए। लेकिन इशू ये नहीं है, ये कि हमारे पार्ट से जो काम हमारा होता है नगर निगम का, एक लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये है कि नगर निगम की जो कमेटी है वो जब विज़िट कर लेती है तो उसके बाद कार्रवाई हो जाती है। तो उसके बाद हमारा एक गवर्नमेंट को जाता है मामला, सब कमेटीज़ आती है, सब कमेटी से वहाँ से रिकमेंडेशन होकर आती है। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे सूखे पेड़ों का 25 पेड़ों का डीएफओज को, आरओ को, रेंजर ऑफिसर को और गार्ड को भी पावर्स दी है, ड्राई पेड़ों की और गिरे पेड़ों की, तो उससे काफ़ी हद तक हमको भी फ़ायदा होगा। रही बात, जैसे पिछले कल भी लक्कड़ बाज़ार में गिरे हैं, कई जगह पौधे गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं, कई जगह ऐसा पेड़ भी गिरे हैं जहाँ पर जैसे विकास नगर पेड़ गिरा तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लिस्ट में नहीं था। तो ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे पार्ट से हम जल्द से जल्द इसमें, हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, लेकिन अगले कल से हम लगातार इसको हम विज़िट करके अपनी जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ है उसको सरकार तक पहुंचा देंगे विज़िट के साथ, ताकि वहाँ से हमारे को जल्द से जल्द परमिशन आ जाए। एप्लीकेशन आई आपके पास पेड़ों को काटने के लिए? अभी काटने के तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी सारी परमिशंस मिलती है, सारी जो भी परमिशन आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आती है। वो एप्लीकेशन जिसके नाम से आती है उसको लेटर जाता है कि आप अपना पेड़ निकालिए। इसमें कई तरह की इशू है, जैसे मान लो मुझे, मेरा घर इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो और नुकसान किसी दूसरे को हो रहा है, ज़मीन मेरी है, तो उसमें एनओसीज़ की फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी रहती है। तो पेड़ों के मामले में भी यही रहता है, वो पेड़ मेरा है लेकिन एनओसी नुकसान किसी दूसरे को हो रहा है, तो वो काटने की परमिशन ही फिर उनको दूसरे को देनी पड़ती है। अब तक कितना नुकसान हुआ है सर आपका? अभी लैंडस्लाइड्स आए हैं काफ़ी जगह, विकास नगर में है, वहाँ गाड़ी का नुकसान हुआ, और जंजीड़ी में क्लिनिक के पास आया है, और पिछले कल लक्कड़ बाज़ार में गिरा है। और लक्कड़ बाज़ार के साथ ही हमने साथ साथ लगता हुआ एक पेड़, और मैं एसडीएम को लिखा है कि आप स्पॉट विजिट करके, इसमें मैंने ये चाहूँगा कि एसडीएम को एक इमीडिएटली पावर्स हो, जो 133 में पावर होती है, 133 में एसडीएम को पावर रहती है। फॉरेस्ट कमेटी, फॉरेस्ट वाले विजिट करके उसकी रिकमेंडेशन पे उन पेड़ों को, डेंजरस पेड़ों को निकाला जा सकता है थ्रू एसडीएम। जो ट्री कमेटी एमसी की है वो उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है। मैं थोड़ा सा एसडीएम के माध्यम से अगर जल्दी हो तो डिज़ास्टर में और 133 में उसमें जल्दी परमिशन मिल जाती है। देखिए, जो मेरी नॉलेज में जहाँ जहाँ आ रहा है, जो लगता है कि हाँ, उसमें हम फॉरेस्ट को भेज रहे हैं, उनको भेज भी रहे, साथ में ही हम एसडीएम को भेज रहे हैं। उसकी फॉरेस्ट वालों की रिपोर्ट लगा करके एसडीएम को, क्योंकि पावर होती है, वो उसमें इमीडिएटली उसके काटने के, निकालने का ऑर्डर। कई जगह सर अवैध डंपिंग भी की जा रही है, आईजीएमसी के नाले में भी काफ़ी डंपिंग हो गई, उसके लिए देखिए, आईजीएमसी मैं बहुत शुरू से कह रहा हूँ, हमारे पास जब तक डंपिंग साइट्स का हमने एक डिमांड की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी, इसकी परमिशन के लिए चंडीगढ़ गया होता है, और 2 और 3 साइटें हमने मांगी है। जैसे ही हमारे को डंपिंग साइट अलाउ की है तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि शिमला के अंदर कहीं पर भी जो है इलीगल डंपिंग और जो मिट्टी और मलबा पड़ा रहेगा, हम उसको उठाएंगे सारा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे को डंपिंग का होना बड़ा जरूरी है, जिसमें हमने अप्लाई कर रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द इसकी हमारे को परमिशन मिलेगी। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।